गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे कट रही है? बढ़िया। मालूम है बायोलॉजी है तो थोड़े परेशान तो हो गए ही, लेकिन मैं आपके लिए हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट फाइलम होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटी का मतलब फ्लैट होता है, हेल्मिन्थेस का मतलब वर्म होता है। तो ये सारे फ्लैट रहते हैं। फ्लैट माने टेप टेप जैसे रहती है, जो अपने दर्जी लोग नहीं अपना नाप लेने के लिए एकदम पतली वाली टेप, इस तरह से उसका क्रॉस सेक्शन देखे तो एकदम से पतला होता है, इसीलिए इसको टेप फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसका अब स्पेशलिटी थोड़ा डिस्कस कर ले कि ये यहाँ पे सिमेट्रिक चेंज हो जाती हैं। आगे वाले में हमने देखा कि सारे में रेडियल सिमेट्री थी, और लास्ट वाला जो फाइलम था उसमें रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल सिमेट्री थी। लेकिन अब से जो सारे ग्रुप आएंगे उसमें मोस्टली आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। आगे कहीं कहीं रेडियल सिमेट्री भी मिलेगी, लेकिन टेट्रामेरस और पेंटामेरस मिलेगी। दूसरा ये फाइलम से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 3 जर्म लेयर बनेगा। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म 3 जर्म लेयर बनेगा। लेकिन ये जो बीच वाला मेसोडर्म है, इसमें कोई भी जगह नहीं होती है, वैकेंट हो, मतलब जो स्पेस बीच में बननी चाहिए वो स्पेस नहीं बनती है, इसीलिए ये एसिलोमेट्स है और वो पूरा सेल से पैक्ड होता है, और उसका सेल का नाम पैरेन्काइमा है। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो बाहर अगर ये एक्टोडर्म है, बीच वाला अगर एंडोडर्म है, तो ये वाला जो बीच वाला पूरा हिस्सा है वो सेल से भरा रहता है, जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं। नॉर्मली पैरेन्काइमा वर्ड हम प्लांट के लिए जो सेल है उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी पैरेन्काइमा वर्ड यूज़ होता है। तो ये सारे वाले बीच वाले जो सेल है उसको पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं। लिख देता हूँ, पैरेन्काइमा सेल। ये वाला एक्टोडर्म है, अंदर वाला एंडोडर्म है और बीच वाला मेसोडर्म है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब तक हमने देखा कि यहाँ सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था या थोड़ा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। मतलब आप देखेंगे कि एक्सक्रीशन के लिए भी थोड़ा स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम के लिए भी थोड़ा स्ट्रक्चर है, डाइजेशन के लिए भी थोड़ा स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं सेंसरी ऑर्गन भी है, कहीं सेंसरी ऑर्गन नहीं है, वो भी हम देखेंगे। दूसरा, हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। आगे वाले तीनों फाइलम में हमने देखा कि हेड, किसी में भी हेड पार्ट होता नहीं है, चाहे आप पोरिफेरा ले लो या चाहे सिलेंट्रेटा ले लो, किसी में हेड फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव, बहुत ग्रुप ऑफ नर्व्स है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं, लेकिन हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। प्रॉपरली ब्रेन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। बेसिकली उसकी पूरी सिस्टम डिपेंडेंट है उसके हैबिटेट के हिसाब से। अगर वो एंडोपेरासाइट है या फ्री लिविंग है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो अंदर मिलते हैं तो मोस्टली ये एंडोपेरासाइट होते हैं, एक फ्री लिविंग है दैट इज़ प्लेनेरिया। तो एंडोपेरासाइट की सिस्टम अलग रहती है और फ्री लिविंग की सिस्टम अलग रहती है। जैसे एंडोपेरासाइट है तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या ज़रूरत, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है तो पूरा अपना डाइजेस्टेड, जैसे टीनिया सोलियम है, ये वाला टीनिया सोलियम है, वो अपने इंटेस्टाइन में रहता है और अपना जो डाइजेस्टेड फूड है वही एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है। हाँ, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए एनारोबिक ही उसका ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है? क्योंकि अंदर एयर कहाँ से आएगी अगर अपने सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो उसके पास रेस्पिरेशन का भी या ब्रेकडाउन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो आइज़, तो ये आँख की करेगा क्या, अंदर देखेगा क्या, क्योंकि अंदर तो लाइट है ही नहीं, तो उसके पास आँख भी नहीं हो सकती है। तो जैसे एंडोपेरासाइट्स है तो एंडोपेरासाइट्स का कोई बहुत सारे ऑर्गन का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। तो इस तरह से इसकी लाइफस्टाइल एंडोपेरासाइट्स और जो फ्री लिविंग है उसकी थोड़ी डिफरेंट रहती है। एंडोपेरासाइट्स में हमारे बुक में टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं, टीनिया सोलियम है और लिवर फ्लूक जिसको बोलते हैं फेसियोला। तो ये एंडोपेरासाइट्स है और फ्री लिविंग में प्लेनेरिया है।
दूसरा, कोई कोई ऑर्गेनिज्म स्यूडो मेटामेरिज्म बताता है। स्यूडो मेटामेरिज्म मतलब क्या? मेटामेरिज्म मतलब एक स्ट्रक्चर, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर देखना। जैसे अर्थवॉर्म में देखते हैं तो एक रिंग ऐसे रिपीट होती है, अंदर से भी रिपीट होती है, बाहर से भी रिपीट होती है। इसमें रिपीट होती दिखाई पड़ती है लेकिन रिपीट नहीं होती, तो इसको बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंडोपेरासाइट्स में कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री लिविंग प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो उस प्लेनेरिया में वो ये इसको फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम सेल या इसको फ्लेम सेल बोलते हैं, या उसको सोलेनोसाइट बोलते हैं। कोई उसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलता है। सब एक ही चीज़ का नाम है। तो ये प्लेनेरिया में होता है। ये इसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करने का तरीका है। तो जो प्लेनेरिया तो फ्री लिविंग है और स्विमिंग है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि फ्री लिविंग है, बहुत सारा पानी है, तो पानी अवेलेबल है, तो एमोनोटेलिक ही होगा। यूरिकोटेलिक वहाँ होता है जहाँ पानी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या तो यूरियोटेलिक वहाँ होता है जहाँ जैसे मैमल्स है तो रेगिस्तान वाले मैमल्स होते हैं, सब जगह उसको ऑल द टाइम पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको पानी अपने हिसाब से अंदर रखना ज़रूरी होता है। तो इसमें फ्लेम सेल होते हैं। तो फ्लेम सेल का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसा होता है फ्लेम सेल। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये फ्लेम जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ये उसका सेल है, इसका भी अपना खुद का न्यूक्लियस रहता है, और यहाँ पे सीलिया होती है, वो हर टाइम फ्लिकर करती रहती है, तो उसको एक फ्लेम जैसा अपीयरेंस आता है। और यहाँ से बॉडी से जो सारा वेस्ट है निकाल के यहाँ से वो ये डक्ट में डाल देती है। यहाँ से वो अपना जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो निकाल देती है। तो इसको हम या तो फ्लेम सेल बोलते हैं, या तो सोलोनोसाइट्स बोलते हैं, या तो प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम जो प्लेनेरिया में है वो थोड़ा वेल डेवलप्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा जो प्लेनेरिया है उसमें लैडर शेप होता है, 2 नर्व कॉर्ड रहती हैं, और ये बीच में से ट्रांसवर्सली ऐसे जुड़ी रहती है नर्वस सिस्टम। सारे एनिमल मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोस्टली फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल ही होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन यहाँ ब्लाइंड सेक प्लान ही होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान नहीं होता। तो ये रही अपनी प्लेटीहेल्मिन्थेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अभी 1 बाय 1 हम 2-3 जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है वो ऑर्गेनिज्म की थोड़ी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो ये पहले मैंने ड्रॉ किया है, वो है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम को हम फ्लैटवर्म या टेपवर्म भी बोलते हैं। टीनिया सोलियम अक्सर इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और टीनिया सोलियम का ये वाला जो पोर्शन हेड जैसा पोर्शन दिखता है इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। आगे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं रोस्ट्रम। यहाँ पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से वो अपने जिस पैरासाइट के अंदर घुसा हुआ है, मोस्टली ये ह्यूमन में पाया जाता है, इसीलिए इसको ह्यूमन को ही हम एज अ होस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके हुक होते हैं, देयर आर 22 to 32 हुक्स होते हैं यहाँ पे। और ये एक सकर टाइप अरेंजमेंट, 4 होते हैं, 3 दिखाया है, चौथा पीछे वाला होता है, ये सकर है। और ये पूरा हेड वाला पोर्शन को स्कोलेक्स बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है उसको नेक बोलते हैं। और ये वाला जो छोटी छोटी लाइन बनाई है उसको इमेच्योर प्रोग्लोगिच या स्ट्रोबिलस ऐसा भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे मेच्योर होती जाएंगी उसमें यूटेरस बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड एग्स होंगे। और जैसे वो मैच्योर हो जाएगी तो एक एपोलाइसिस मतलब अपना अंग खुद छोड़ देना। तो ये अपना लास्ट वाला हिस्सा है वो छोड़ देता है और अपना फीकल मैटर के साथ बाहर चला जाता है। तो ये
फीकल मैटर के साथ जैसे ही बाहर चला जाता है वो पिग कंज्यूम कर लेते हैं। पिग जो अपना फीकल मैटर है उसको खा जाता है और उसके अंदर वो चला जाता है। तो ये टीनिया सोलियम है तो उसको ऑन्कोफोर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑन्कोफोर लार्वा है वो पिग खा लेता है। ऑन्कोफोर लार्वा के अंदर ही एक पूरा जो सेल बनता है उसको ऑन्कोफोर लार्वा बोलते हैं। फिर इसके अंदर 6 हुक टाइप स्ट्रक्चर बोलता है, इसको बोलते हैं हेक्साकंथ लार्वा, क्योंकि 6 हुक टाइप ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। और ये इन्फेक्टिव स्टेज है पिग के लिए। फिर ये पिग है उसमें चला जाता है, उसके ब्लड वेसल में चला जाता है, ब्लड वेसल से वो मसल में चला जाता है और मसल में वो आराम से बैठ के अपना खाना खाता रहता है। जब तक वो दूसरा होस्ट के लिए, मतलब नॉर्मली पिग है उसको, उसके मीट को पोर्क बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम पोर्क वर्म ऐसा भी बोलते हैं क्योंकि ये पिग के साथ कनेक्टेड है। तो ये इस वर्म को पोर्क वर्म भी बोलते हैं। और ये हेक्साकंथ लार्वा है वो पोर्क को मीजली, मतलब एक छोटी छोटी जैसे कमोरियाँ होती है ऐसा उसके मसल पे बन जाता है। तो ये वाला जब मीट कोई कंज्यूम करता है तब उसका स्टमक में वो चला जाता है, वहाँ से वो दूसरा लार्वा के फॉर्म में चेंज होता है। इसको बोलते हैं सिस्टिसर्कस लार्वा। ये सिस्टिसर्कस लार्वा को ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसका नीचे में ऐसा बड़ा ब्लैडर रहता है, ऐसा ही रहता है लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लैडर रहता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं। और ये जब ह्यूमन के पेट में जाता है तो आइदर ये सिस्टिसर्कस लार्वा के फॉर्म में ही रहता है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ मोर देन टीनिया सोलियम, इसका जो डिजीज़ होता है इसको टीनियासिस बोलते हैं। तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ ये बन जाता है सिस्टिसर्कोसिस। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ अगर ये लार्वा में रहा, तो अगर ये लार्वा में से चेंज होके फिर से ये इसमें चेंज हो गया तो ये निकाला जा सकता है, लेकिन इसका निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और जो डिजीज़ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो ये फिर से उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पूरा टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल। फिर से एक बार देख लेते हैं कि उसका प्रोग्लोटिड्स, जब ये आगे वाला हिस्सा जैसे जैसे मैच्योर होता है पीछे चला जाता है, मैच्योरिटी के टाइम उसके अंदर यूटेरस आ जाता है, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स और अनफर्टिलाइज्ड एग्स दोनों रहते हैं। जैसे ही बाहर निकलता है वो ऑन्कोफोर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऐसा एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पिग कंज्यूम करती है बाद में उसके स्टोमक में ये हुक जैसा डेवलप हो जाता है, उसको हेक्साकंथ लार्वा बोलते हैं। और हेक्साकंथ लार्वा एक उसका मसल में फिक्स हो जाता है। जब ये पिग का मीट को कंज्यूम करता है तो ये ह्यूमन का स्टमक में जाता है। अगर प्रॉपरली कुक्ड है तो ये मर जाता है, लेकिन अगर प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो ह्यूमन का स्टमक में जाता है, वहाँ सिस्टिसर्कस लार्वा बनता है और वहाँ से ये फिर से ये टीनिया सोलियम में डेवलप हो जाता है। तो ये रही अपनी टीनिया सोलियम की बात। तो दूसरा दो में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेनेरिया जो फ्री लिविंग है, प्लेनेरिया में जैसे इसमें होता है, प्लेनेरिया में इसका स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा हेड जैसा दिखता है लेकिन एकदम फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है और 2 आइज़ होती है, रूडिमेंट्री आइज़ बोल सकते हैं। इसमें तो आँख होती नहीं, इसको क्या ज़रूरत है, क्या देखेगा अंदर स्टमक में जाके। तो ये छोटी रूडिमेंट्री, और सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ थोड़ा ब्रेन जैसा पार्ट भी होता है। लेकिन इसकी दूसरा इसका, जब ये इसका डोर्सल पार्ट है, मतलब अगर उसके ज़मीन पे रेंग रहा है या तो पानी में तैर, ऊपर से देखोगे तो ये आइस दिखेगी, लेकिन अगर पीछे से देखोगे तो ये आइस दिखेगी नहीं आपको। लेकिन पीछे वाला हिस्सा इसीलिए बता रहा हूँ कि इसका स्टमक में यहाँ एक प्रोट्रूडेबल फेरिंग्स रहता है, ये इसका स्पेशलिटी है। ये फेरिंग्स मतलब जो स्टमक पार्ट है वो उसको प्रोट्रूड करके ये यहाँ से खाना ले सकता है। तो ये प्रोट्रूडेबल फेरिंग्स है जो आपको नीचे वाले हिस्से से, यानी कि ये अगर डोर्सल हो तो ये वेंट्रल हिस्से से ही आपको दिखेगा। दूसरा इसका पावर ऑफ रीजनरेशन वेरी हाई, मतलब अगर इसको 3 पीस में काट दिया तो 3 अलग से अपना प्लेनेरिया बना लेगा, तो इसका पावर ऑफ रीजनरेशन इज़ वेरी हाई।
दूसरा, इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं रहता है, मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये थी प्लानेरिया की बात। अभी बात करेंगे थोड़ी लीवर फ्लूक की, तो जिसको हम फेसिकुला बोलते हैं। तो लीवर फ्लूक, इसका ड्राइंग तो अपने किताब में दिया हुआ ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें जानने जैसा ये है कि ये डाइजेनेटिक है। जैसे डाइजेनेटिक मालूम है, मैंने आपको आगे समझाया था, डाइजेनेटिक माने जिसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, उसको डाइजेनेटिक बोलते हैं। दूसरी बार समझा देता हूँ कि प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो सेक्सुअल फेज होता है, उसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। लेकिन ये बायोलॉजिकली है, मेडिकली नहीं है। मेडिकली प्राइमरी होस्ट उसको बोलते हैं जिस ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट करता है। जैसे मलेरिया में प्लास्मोडियम में मैंने आपको समझाया था कि प्लास्मोडियम में उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो में रहता है, लेकिन उसका तो मॉस्किटो उसका प्राइमरी होस्ट बनता है और ह्यूमन उसका सेकेंडरी होस्ट बनता है। तो यहाँ मोस्टली सेक्सुअल फेज ह्यूमन में होता है, तो ये ह्यूमन यहाँ प्राइमरी होस्ट बनेगा और पिग उसका सेकेंडरी होस्ट बनेगा। इस तरह ये भी जो फेसिकुला है, जिसको सीप लीवर फ्लूक बोलते हैं, क्योंकि उसका खाना पीना सब सीप का लीवर से आता है और उसमें वो रहता है, इसीलिए उसको सीप लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। और दूसरा, ये डाइजेनेटिक होता है, उसकी 2 लाइफ साइकिल रहती है, और ये 2 लाइफ साइकिल है या सीप या गोट में रहती है, और दूसरी स्नेल में रहती है। ये भी डाइजेनेटिक होता है। और इसका दूसरा स्पीसीज भी आता है, टीनिया सैग्निटा। इसको पॉर्कवर्म बोलते हैं, टीनिया सोलियम को पॉर्कवर्म बोलते हैं। तो इसको बीफवर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हायर एनिमल्स है, जैसे काऊ है, उसमें पाया जाता है और सेम साइकिल रहती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मली काऊ है या तो बफेलो है, इसमें पाया जाएगा। जो बीफ खाएगा उसको ये इन्फेक्ट करेगा। तो ये स्नेल का और शिप का ये 2 डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। और इसमें अपने जो 3 एग्जाम्पल या तो 3 जो स्पीसीज दिए हैं वो आपको याद रखना है। एक तो प्लेनेरिया है, दूसरा फेसिकुला है, दूसरा टीनिया सोलियम है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में अभी हम दूसरा एस्केहेलमिंथेस लेंगे। थैंक यू वेरी मच।